श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव। स्वागत है आज के एक नए उपाय में। आज के उपाय में आप जानेंगे कि 6 मई वैशाख शिवरात्रि के तो ऐसे महा उपाय जो शिवरात्रि तिथि पर ही किए जाते हैं उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको मिलेगी। किसका नाम लेकर आपको वैशाख माह की शिवरात्रि पर जल पीना चाहिए, जिससे आपके असाध्य बड़े से बड़े रोग कष्ट बीमारी से छुटकारा प्राप्त हो जाता है। और यदि आपके शरीर में कोई हड्डियां हैं जो जुड़ नहीं रही है, शरीर में चत्ते पड़ गए हैं या किडनी लीवर जैसी कोई बड़ी समस्याएं हैं, तो उसके लिए भी पूज्य गुरुजी ने वर्णन किया है वैशाख माह की शिवरात्रि पर जल चढ़ाने का समय और उससे संबंधित उपाय। तो पूरा उपाय और किसका नाम लेकर जल पीना है और वैशाख माह में किस दिन जल झेल कर घर नहीं लाया जाता, ये तीनों जानकारी आपको प्राप्त होने वाली है वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिएगा, देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे उपाय आप तक हम पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। तो चलिए देर नहीं करते हैं, जान लेते हैं हम अपने उपायों को, जो कि इस प्रकार है। देखिए, वैशाख माह बहुत पावन पवित्र दिन होता है। इस माह में आम रस, बेलफल के रस, सत्तू या मिट्टी पात्र के जल, इन चारों चीज़ों का बहुत विशेष महत्व होता है। और ये सभी चीज़ें महत्वता रखते हुए दान, पुण्य, सत्कर्म आदि का फल प्रदान करने वाले। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए कि ईश्वर की कृपा हो सभी के ऊपर, सभी भक्तों के ऊपर, कि किसी को बड़ा रोग ना हो। इसी तरीके से आप सभी हम मिलकर जल चढ़ाते रहें और हमारे रोगों से हमें छुटकारा प्राप्त होता रहे। परंतु कुछ कारणों से कुछ हो जाते हैं, कष्ट शारीरिक बन जाते हैं। तो यदि कैंसर, किडनी खराब हो गई हो या हाथ पैर घुटने में आपके दर्द रहता है, किसी को रीढ़ की हड्डी में कोई परेशानी रहती है या पेट से संबंधित समस्याएं रहती हैं, तो वैशाख माह की शिवरात्रि तिथि पर आपको 8 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में बेल फल का गूदा लेना है। समय ध्यान दीजिएगा, 8 से 11 के बीच का जो समय है उस बीच में ही वहाँ जो यह माह की शिवरात्रि पड़ेगी वैशाख की, उसमें आपको समर्पित करना है। तो यहाँ पर 3 ऑप्शन है आपके पास, कि आपको स्क्रीन पर देख रहा है कि बेल फल का रस है। तो आपको बेल फल प्राप्त हो जाए तो उसे लाइए, काटिए, गूदा निकाल करके उसका रस ग्राइंडर में ब्लेंड कर लीजिए, या फिर जैसे भी आप रस निकाल सकते हैं निकाल लीजिए, या जल में ही डालकर डुबा दीजिए और उसको मैश करके उसका रस तैयार करिए। और यदि आपको यह बेलफल नहीं मिलता है तो आपके पास पूर्व का, पहले का कभी आपने बेलफल काटा हो, खाया हो, तो उसका पात्र बना कर के रखा है, तो फिर आप उसमें भी जल भर कर ले सकते हैं। ये भी आपको नहीं मिलता है तो आप क्या करेंगे कि आप एक मिट्टी के पात्र में, आपके पास घड़ा हो, उसमें जल भरा हो, तो उसे ही लेकर के इस जो पात्र है बेलफल का, इस पात्र में भर लीजिए और थोड़ी देर इसको रख दीजिए। आपके पास, अब मान लीजिए कि बेलफल भी नहीं मिल रहा है, बेलपात्र भी नहीं है, यह लोटा आपके पास नहीं है बेलफल का बना हुआ, तब आप क्या करेंगे? तो फिर आप क्या करेंगे कि दोनों चीज़ें नहीं मिल रही है तो आप जो आपके घर के मटके में जल भरा हो, साधारण जल, उस जल को ही ले लीजिए और उसे मिट्टी के पात्र में डाल करके थोड़ी देर के लिए एक बेलपत्र डालकर उसे रख दीजिए। बेलपत्र डाल करके फिर उस बेलपत्र को आप निकाल दीजिए और निकाल करके शिवालय जाइए और शिवालय में पहुंच करके इस जल को समर्पित कर दीजिए। तो यदि आप ऐसा करते हैं, शिवरात्रि तिथि पर बेलफल के रस को समर्पित करते हैं या फिर मिट्टी के पात्र से जल समर्पित कर लेते हैं, या वो भी नहीं मिलता, तो आप मात्र एक साधारण जल को ही तांबे के लोटे में लेकर एक बेलपत्र डालकर रख दें और उस बेलपत्र को निकाल कर फिर शिवलिंग पर चढ़ाते हैं और अपना रोग कष्ट बीमारी बता कर आ जाते हैं, तो फिर आपको उस बीमारी में आपको फ़ायदा मिलने लगता है, आराम होने लगता है। कैंसर, किडनी आदि खराब हो गई हैं तो उसमें भी आपको राहत मिल जाती है और आपका रोग कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं और आपको एक जीवन में शीतलता प्राप्त होती है, रोग के प्रति आपका कोई कष्ट नहीं होता है। बस इस उपाय को आपको ध्यान रखना है कि कौन कौन कर सकता है। कैंसर, किडनी की समस्या वाला व्यक्ति कर सकता है, हाथ पैर घुटनों में दर्द रहता है, रीढ़ की हड्डी में परेशानी है, गैप बता दिया, जुड़ नहीं रही है, तो वो लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। पेट की किसी भी समस्या के लिए आप इस उपाय को करेंगे। 3 ऑप्शन आपके पास हैं, बेलफल का गूदा मिल जाए उसे समर्पित कर दीजिए, वो नहीं मिलता तो मिट्टी के पात्र में ही जल लेकर के उसे समर्पित करिए, वो भी नहीं मिलता
बेलफल का आपके पास पात्र है उसमें जल समर्पित कर सकते हैं लेकर के। वो भी नहीं है तो साधारण आपके पास तांबे का लोटा हो उसमें ही एक बेलपत्र डालकर थोड़ी देर घर में रख करके उसे ही जा कर के शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग पर समर्पित करते हैं तो निश्चित ही आपके रोगों का हरण होता है और दुख कष्ट का निवारण हो जाता है। तो यह आपने जाना। समय आप ध्यान दीजिएगा कि वैशाख शिवरात्रि का बहुत महत्व होता है। आपको 8 से 11 के बीच में ही जल समर्पित करना है, चाहे आप मिट्टी पात्र का जल समर्पित करिए, चाहे आप बेल फल का रस समर्पित करिए, चाहे बेल के फल से आप जल समर्पित करें। इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा। अब यहाँ एक बात आपको बहुत महत्वपूर्ण जानने वाली बात है जो आपको स्मरण में होनी चाहिए कि वैशाख शिवरात्रि पर जब भी हम जल समर्पित करते हैं भगवान शंकर को रोग हरण, कष्ट हरण, बीमारी आदि कष्ट पीड़ा के लिए, तो उस जल को हम झेल कर पात्र में लाते हैं और पात्र में ला कर के फिर हम उस व्यक्ति के लिए जिसके लिए उपाय कर रहे होते हैं उसे पिलाते हैं, या अपने लिए कर रहे होते हैं तो स्वयं उस जल का आचमन करते हैं अर्थात पी लेते हैं। परंतु यदि वैशाख शिवरात्रि पर आप YouTube पर देखकर किसी अन्य के द्वारा बताए गए धन संपदा प्राप्ति का उपाय करते हैं या फिर आपको इस चैनल के माध्यम से भी इस धन संपदा प्राप्ति के लिए उपाय बताया जाएगा, तो यदि आप उसे करते हैं तो ध्यान दीजिएगा पूरे वर्ष में केवल वैशाख माह की शिवरात्रि तिथि ही होती है जिस दिन शिवलिंग पर चढ़ाया गया जल झेल कर घर नहीं लाया जाता यदि धन संपदा प्राप्ति के लिए उपाय करते हैं। तो यदि आप रोग हरण, दुख कष्ट पीड़ा आदि के लिए कर रहे हैं तो उसकी समाप्ति के लिए तो आप उस जल को लाइए झेल कर और उसका आचमन करिए। तो यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जिसका स्मरण आप सभी को होना चाहिए था। चलिए, यदि वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यदि पहली बार आवाज़ सुन रहे हैं तो, क्योंकि ऐसे उपाय यदि हम आप तक लाते हैं और चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो लाइक एंड शेयर करते हैं तो हमें प्रोत्साहन मिलता है आप तक नई वीडियो पहुंचाने का। तो चलिए हम जान लेते हैं अगले उपाय को जो कि इस प्रकार है। उपाय को आपको बताना चाहूँगी कि इस उपाय को वैशाख शिवरात्रि पर जो कि महा उपाय हैं कौन कौन कर सकता है। तो मान लीजिए कि किसी को किडनी लीवर में कोई समस्या है, आजकल बहुत देखने को आता है कि लीवर में फैटी लीवर बताता है डॉक्टर या कुछ और समस्याएं बता देते, किडनी में किसी किसी को परेशानी हो जाती है, डायलिसिस चलने लगता है, या फिर कुछ लोगों को चर्म रोग हो जाता है, शरीर में स्किन से त्वचा से संबंधित सफ़ेद चमड़ी पड़ती है या फिर चत्ते होते हैं, एलर्जी कोई ऐसे कारणों से। तो ऐसे व्यक्ति वैशाख माह की शिवरात्रि के दिन आप क्या करेंगे कि जो जल आप मिट्टी के पात्र का शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएंगे, अर्थात नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो आप कोशिश करिएगा कि वैशाख महीने की शिवरात्रि बहुत विशेष तिथि होती है और बहुत महत्वता रखती है हमारे रोग मुक्ति के लिए, रोग हरण के लिए और धन संपदा आदि प्राप्ति के लिए। तो रोग हरण के लिए जब भी कोई उपाय किए जाते हैं तो कृष्ण पक्ष की समय चल रहा है और वैशाख शिवरात्रि है, तो आप प्रयास जरूर करिएगा कि आपको क्या करना है। एक मिट्टी के पात्र में आप स्क्रीन को देखकर समझिएगा कि मिट्टी के पात्र में आपको घर के मटका है उसको ही जल को लेकर के तांबे के लोटे में डाल लीजिए और शिवालय में जाकर शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। यदि आपके पास मटका नहीं है तब फिर आप क्या करिएगा, छोटा सा पात्र हो मिट्टी का उसमें जल भर कर रख दीजिए और उस जल को ही रात्रि भर रख करके सुबह उठा करके 8 से 11 बजे के बीच का जो समय होता है सुबह, उस समय उस जल को समर्पित कर दीजिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत स्मरण करने वाली बात है, बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा कि जब आप ऐसे किडनी लीवर या फिर सफ़ेद चमड़ी है, चत्ते हैं, डायलिसिस चल रहा है या फिर त्वचा से संबंधित शरीर का कोई अन्य रोग है, असाध्य रोग है जो समाप्त नहीं हो रहा, ऐसे रोगों के हरण के लिए आप क्या करेंगे कि शिवलिंग पे चढ़ाया हुआ जल जब आप घर झेल कर लाएंगे तो भगवान शंकर की सबसे छोटी बेटी अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर यदि उस जल को आप पीते हैं, आचमन करते हैं तो निश्चित ही आपके रोग का हरण होता है और आपके जीवन से दुख कष्ट आदि रोग बीमारी का हरण होकर के आप एक आनंदमय सुखमय जीवन व्यतीत कर पाते हैं।
तो करके देखिएगा, क्योंकि बैसाख माह की शिवरात्रि बहुत महत्वता रखती है और उस दिन किए गए उपायों से शीघ्र ही रोग बीमारी आदि कष्ट से निवारण और मुक्ति प्राप्त हो जाती है। तो सफ़ेद चमड़ी के लिए जो लोग उपाय करेंगे उन लोग भी अशोक सुंदरी माता का नाम लेकर के जल का आचमन करेंगे। थोड़ा जहाँ शरीर में चत्ते हो गए हैं या फिर छाले पड़ते हैं या सफ़ेद चमड़ी हो गई, उन स्थानों पर उस जल को लगा भी सकते हैं। किडनी, लीवर या डायलिसिस के लिए कोई इस उपाय को कर रहे हैं तो फिर उस जल को आप जब पिएं तो माता अशोक सुंदरी का स्मरण करते हुए जल का आचमन करिएगा, तो आपको निश्चित ही रोगों से मुक्ति मिलती है। तो पूज्य गुरु जी ने इस उपाय का वर्णन किडनी, लीवर, सफ़ेद चमड़ी या सफ़ेद चत्ते के लिए, जो कि बैसाख माह की शिवरात्रि पर ही किया जाता है, श्री शिव महापुराण कथा 13 से 19 अप्रैल 2022 में हर की पौड़ी हरिद्वार से श्रवण करवाई थी। उसमें सप्तम दिवस की कथा में वर्णन किया था, तो आप वहां से भी संशय हो उपाय को लेकर तो श्रवण कर सकते हैं। दूसरा उपाय जो था, कैंसर, किडनी खराब हो गई है, हाथ पैर घुटने आदि में दर्द रहता है या फिर हड्डियां नहीं जुड़ रहे हैं, उससे संबंधित उपाय का वर्णन हर की पौड़ी हरिद्वार की 13 से 19 अप्रैल की ही कथा में पूज्य गुरु जी ने 6 डे की कथा में बताया था। तो आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा आपको जो उपाय पूज्य गुरु जी की कथाओं से श्रवण करके समझाने का प्रयास किया है सरलतम विधि से, वह आपको पसंद आई होगी और वीडियो आपके लिए उपयोगी रही होगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर लीजिएगा। अन्य उपायों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।